Welcome back, teachers, for another session of TET previous year questions for mathematics paper 2. First question follows. Choose pair of supplementary angles from the following. नीचे दिए गए इसमें से supplementary angles के pairs जोड़ियां कौन से है मालूम करना है. तो supplementary angle, which angle we call it as a supplementary angle? Supplementary angle means the total of these two angles should be always, say if angle A plus angle B, the total is 180 degrees, then these two angles are called as a supplementary angles. So here 90 plus 90, this is 180 degrees. 90 plus 90 is equal to 180 degrees. And these are supplementary angles. First one is supplementary angles. Second one, the total is 90 only, so not supplementary. 40 plus 50, 90, not supplementary. 120 plus 60, supplementary angles. So here 120 plus 60 degrees, this is equal to 180 degrees. So this is also supplementary angles. So what are the answers here? First A and D. So A and D means answer is the fourth one. So supplementary angles means the total should be always equal to how much? 180 degrees. Supplementary angles means the total should be equal to 180 degrees. Complementary angles means note. We have to note that in examination if they ask complementary angles then their total should be 90 degrees. Complementary angles का total कितना होना चाहिए? Complementary angles, their total is equal to 90 degrees. तो ये complementary एग्जाम में ये पूछा तो दोनों एंगल्स का टोटल कितना होना चाहिए? 90. लेकिन यहाँ क्या पूछा गया? सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स में देयर टोटल शुड बी 180 डिग्रीज. अगर कॉम्प्लीमेंट्री पूछता है सी पहले आ रहा तो उसकी वैल्यू पहले 90 बोल के रखना. एस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता तो उसकी वैल्यू हायर वैल्यू 180 डिग्रीज बोल के याद रख सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोज. Second question from methodology, mathematics methodology. A mathematics teacher should encourage as a facilitator. एक मैथमेटिक्स टीचर को एक फैसिलिटेटर, एक बच्चे को फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए. किस तरह? प्रॉब्लम सॉल्विंग में फैसिलिटी प्रोवाइड करना होना चाहिए. बिल्कुल सही. नेक्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग में भी बच्चों को मैथमेटिक्स टीचर फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए. बिल्कुल सही. बच्चों में इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए भी मैथमेटिक्स करना चाहिए. लेकिन फियर ऑफ मैथमेटिक्स डेवलप करने में एक फैसिलिटेटर के तौर पे मैथमेटिक्स टीचर को नहीं होना चाहिए. तो हियर आंसर क्या है? मैथमेटिक्स टीचर शुड एंकरेज, बच्चों को एंकरेज करना चाहिए एज ए फैसिलिटेटर. मैथमेटिक्स टीचर को एक फैसिलिटेटर बन के, एक सपोर्टर बन के, तो क्या में प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंकरेज करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग में, क्यूरियोसिटी में. लेकिन फियर ऑफ मैथ्स से डर, उसमें एंकरेज नहीं करना चाहिए. तो आंसर क्या होता है यहाँ पर? A, B and C only. First one is the correct answer. So next question follows. Sin 22 degrees, sec 44 degrees, फिर sin 46 degrees, sin 60 degrees, फिर sec 68 degrees. इसकी वैल्यू मालूम करना है. बीच में कुछ भी सिंबल नहीं, मतलब here into is there, multiplication is there in between these two, no symbol is given as multiplication वहाँ पर मौजूद है. तो यहाँ पे sin 22, किसी एक को cos में कन्वर्ट करना, sec को 1/cos रख ले सकते हैं आप, समझना. और यहाँ पे वैल्यू क्या है देखिए, sin फार्मूला sin 90 डिग्रीज माइनस थीटा अगर अपन करें तो ये कितना आता है? cos थीटा. एक फार्मूला है, याद रखना. स्पेशली बायोलॉजी टीचर ऑल सिल्वर टी कप्स बोल के फार्मूला है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं. फिलोहती एक फार्मूला याद रखना. sin 90 माइनस थीटा, मतलब साइन की एंगल अगर 90 माइनस थीटा रही तो आने वाला आंसर क्या रहेगा? cos थीटा. इसको इस्तेमाल करते हुए sin 22 है. sin 22 कितना होता है? तो 90 में से निकाल दीजिए. ये फॉर्मेट में लिखना है, 90 माइनस लिखना है. तो 90 में से 22 को निकाल दीजिए, माइनस करें तो कितना हो रहा है? 10 में से 2 गए तो 8 आएंगे. यहाँ पर 8 में से 2 गए तो 68 आएंगे. सो हियर sin 22. तो ये स्टेप का नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा यहाँ पर? sin 22 मीन्स इट इज नथिंग बट, मैं लिख सकता हूँ cos 68. थीटा कितना हो रहा है यहाँ पे? मतलब 22 को कैसा लिख रहे हैं अपन? sin 90 माइनस 68. तो दिस इज नथिंग बट क्या बन रहा है? cos 68 बन जा रहा है.
ये फॉर्मेट के तहत 90 माइनस थीटा, थीटा इज 68। कहाँ से लेकर आ रहे हैं? 90 में से कितना निकाले तो आता है वो देखना है। तब वो 22 लाना है। 22 लाने के लिए 68 को निकालना पड़ता है। तो पहले 90 में से 22 को निकालते तो क्या चीज़ है जो निकालने का, वो 68 मालूम आया था। तो 90 में से 68 अगर आप निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा आपको? ये आएगा 22 आएगा। तो यानी सीधा सीधा साइन 22 को कैसा लिख रहे हैं हम वो देख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं पे? साइन 22 डिग्रीज इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? साइन 90 माइनस 68। और फार्मूला क्या है? 90 माइनस थीटा। इसके प्लेस में कौन है यहाँ पे? थीटा। थीटा के प्लेस में 68 है। सो दिस इज नथिंग बट cos 68। तो फर्स्ट वन क्या बन जा रहा है? गिवन में का। सो गिवन एक्सप्रेशन में गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू साइन 22 को क्या लिख सकते हैं? cos 68. इसका है sec 44। here sec 44 is given। sec 44 को क्या लिख रहे हैं देखिए आप? इनटू इसको cos में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना होता है? cos 1 by cos 44 होता है रेसिप्रोकल। फिर नेक्स्ट sin 46। sin 46 को भी इसी तरह कर रहे हैं। तो 90 में से अगर 46 को निकाल दिए कितना आता? यहाँ पे 4 बचेगा, 10 में से 8 में से 44। तो यहाँ पे 44 आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? cos 44। जैसे 68 है तो cos 68 लिखे थे, उसी तरह यहाँ पर भी sin 46 को आप क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर ये लिख cos 44 ये लिख। फिर नेक्स्ट sin 60। sin 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू है। व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड वैल्यू? sin 60 is equal to, its standard value is equal to root 3 by 2। sin 60 को तो कितना आता है? its value is root square root of 3 by 2 into फिर आगे क्या दे रहा है? sec 68। तो sec जहाँ भी आया क्या कर रहे हैं? उसको cos में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। 1 by cos कितना होता है? 68। देखिए यहाँ पर cos 68 न्यूमरेटर में, यहाँ पे cos 68 डिनोमिनेटर। ये दोनों कैंसिल, ये cos 68 ये दोनों कैंसिल। नेक्स्ट देखिए यहाँ cos 44 या cos 44 कैंसिल, बचा कौन? रूट 3 by 2। वेरी सिंपल। दिस इक्वल टू आंसर इज रूट 3 by 2। सो व्हाट इज द आंसर? यहाँ पे ये आंसर। सेकंड वन इज आंसर। सेकंड वन इज रूट 3 by 2। सो इस तरह क्या करें? गिवन एक्सप्रेशन साइन 22 डिग्री, सेक 44 था, तो साइन को cos में लिख ले रहे हैं और सेक को 1 by ऑफ cos रेसिप्रोकल, यानी पूरों को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिख रहे हैं। जैसा साइन सेक दिया गया है यहाँ पे, तो सब कुछ जो है ना क्या कर रहे हैं? cos में लिख ले रहे हैं। cos में लिखने के लिए साइन में दिया तो cos में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेक में जो दिया गया है यहाँ पर उसको क्या कर रहे हैं? सेक को 1 by cos बल्कि 44 ऐसा लिखे, तो सब कैंसिल हो जा रहे हैं। सिर्फ ये एक वैल्यू बच जा रही है। क्या है वैल्यू? वो रूट 3 by 4, रूट 3 by 2, आई मीन रूट 3 by 2 बच जा रही। ये इसका आंसर है। इस तरह सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोज। नेक्स्ट इज this is the formula. Choose the correct statements related to slope of a line segment from the following. Correct statements कौन से है? Regarding the slope. Slope there are related to slope और choose the correct statements related to slope of a line segment. तो इसके क्या है? ये फॉर्मूला के तौर पे याद रखना। स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0। फॉर्मूला कैसे याद रखना? स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन की स्लोप हमेशा कितनी रहती है बता रहा है? 0 रहती होता है। स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, समझिए ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑलवेज 0। और नेक्स्ट बी भी, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, ऐसा याद रख लीजिए। बायोलॉजिकल टीचर्स, स्पेशली बायोलॉजिकल बैकग्राउंड टीचर्स। स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस इज अनडिफाइंड। तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन रहेंगी इसका स्लोप क्या रहेगा? अनडिफाइंड रहेगा। तो ये भी स्टैंडर्ड है, ज़्यादा डिटेल्स में गए बगैर जो ना मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम से इसको फॉर्मूला की तरह याद रखना। मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स वालों को याद रहता, स्पेशली फॉर बायोलॉजिकल बैकग्राउंड टीचर्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस एज द
formula. So slope of the line segment parallel to y-axis is 0. So both A and correct. So यहाँ पे both A and correct कहाँ पर है? Both streams A and correct. So fourth is the correct answer. दोनों भी correct है. So this is the answer for this one. Next question follows. Fifth one. 2 cos cube theta ये दिया गया है, तो इसका आंसर कितना आता है मालूम करना, सिंप्लीफाई करना. तो दोनों में cos कॉमन है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा. तो दोनों में cos कॉमन है, तो यहाँ पे cos को बाहर ले रहे हैं. cos थीटा को बाहर लिए तो बचा क्या? यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा, एक थीटा बाहर आ गया cos का, cos क्यूब था एक बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में sin थीटा को सिमिलरली बाहर लिए, नीचे sin थीटा को बाहर लिए तो कितना बनेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? sin थीटा तो 1 बाहर आ गया, यहाँ पे बचेगा आपको 2 और ये sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा. किसी एक को कन्वर्ट कर लेना है, कन्वर्ट करें तो कितना होता है? यानी साइन को तो cos में कन्वर्ट करिए या cos को फिर sin में कन्वर्ट करना चाहिए. तो cos थीटा ब्रैकेट में 2 फिर ये ब्रैकेट, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट डाल सकते हैं आप चाहे तो. यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं आप? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो cos स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस sin दूसरी जाने को आया तो sin स्क्वायर थीटा. क्या है अपने पास? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. कहीं भी लिखना है तो लिख सकते हैं. ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पर किसी एक की वैल्यू होना है आपको, किसकी होना है? cos स्क्वायर थीटा को लिखना चाह रहे हैं. cos स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखे लेफ्ट साइड, आई मीन, तो ये इसको इस तरफ भेज दिए दूसरी तरफ, तो इसका आंसर क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. ये फार्मूला. अगर sin को इधर ही रख रहे हैं, cos को इधर भी है, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बनता है, ऐसा ये याद रखिए. सो यहाँ पर कितना आ रहा है देखिए, यहाँ पे sin बाहर, sin थीटा बाहर है, और यहाँ पे ये एज इट इज 1 माइनस 2, किसी एक को आपको कन्वर्ट करना है, चाहे ऊपर वाले को कन्वर्ट करो या नीचे वाले को कन्वर्ट करो, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करो. अच्छा, -1 भी ऊपर, 2 का स्क्वायर को इतना लिखे, यहाँ पे क्या ऊपर है साथ में -1. -1 is also here. Okay, next step here, cos स्क्वायर cos थीटा बाई या cos थीटा इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा कितना होगा? 2 माइनस 2 1 जा 2, और यहाँ पे -1 बाहर है. खैर और एक स्टेप ले सकते हैं आप, यहाँ 2 इंटू दिस वन में, तो -2 sin स्क्वायर थीटा -1 divided by here sin थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएंगे आपको? cos थीटा, ये 2 माइनस 1 बोले तो कितना आएगा? 1 माइनस, बाहर तो cos थीटा तो रहेगा ही रहेगा, cos थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस हाउ मच? 2 sin स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय बॉटम में क्या रहेगा? डिवीजन में 1 sin थीटा ब्रैकेट में एज इट इज 2. देखिए ये ब्रैकेट सेम है तो कैंसिल, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों पे कैंसिल हो जा रहा है. sin थीटा बाई दिस वन cos थीटा, बोलते इसका आंसर क्या आएगा? cot थीटा आएगा. फार्मूला है sin थीटा बाई cos थीटा, बोलते कौन आते? cot थीटा. cot थीटा मीन्स आंसर इज सेकंड. सो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एक मरतबा देखिए, 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos कॉमन ले लिए न्यूमरेटर में, सिमिलरली डिनोमिनेटर में sin ले लिए. अब ये cos या फिर sin दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है. cos को या तो sin में कन्वर्ट करिए या sin वाले को cos में, चूंकि बाहर माइनस है, इसको कन्वर्ट करने से बेहतर है cos स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना, इसलिए मैं ये कन्वर्ट करूँ. तो cos स्क्वायर थीटा का क्या लिख सकते हैं आप? ये लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? दिस वी कैन राइट, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? cos स्क्वायर थीटा के प्लेस में 1 माइनस sin स्क्वायर.
-1 एज इट इज, बाहर -1 एज इट इज, 2 भी बाहर आउटसाइड एज इट इज। अब डिनोमिनेटर तो एज इट इज वेटिंग में है, ऊपर का सिंप्लीफाई करें तो डिनोमिनेटर सिंपली वेटिंग में, तो ऊपर क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 2 इंटू 1 2, यहाँ पर 2 इंटू 1 मतलब कितना आ रहा है 2, फिर नेक्स्ट 2 इंटू साइन मतलब कितना आ रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, -1 बाहर वेटिंग में। अब ये 2 है 1 है, दोनों सिंप्लीफाई होते हैं, 2 minus 1 is 1, -2 sin square theta as it is, so here denominator is as it is, तो here cos by sin cot बन गया, दोनों ब्रैकेट सेम थे as it is तो कैंसिल हो गया, so this is the answer, so second is the answer. Hope you understood this one. Next one is very interesting one, sixth one, that is क्या बताया गया यहाँ पर, a box contains 75 कार्ड्स, एक बॉक्स में कितने कार्ड्स है बता रहे हैं पे 75 कार्ड्स दिए गए हैं, और दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 75, सीरियल नंबर 1 से 75 तक उसको नेमिंग दी गई, एक एक कार्ड को, एक को 1, एक को 2, एक को 3, ऐसा टोटल 75 तक सीरियल नंबर जा रहा है, 74 75। लास्ट वन, इफ वन कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, कितने कार्ड निकाल रहे हैं उसमें से, बैग में सिर्फ एक कार्ड प्रोबेबिलिटी में से लिया गया सर, इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, then probability that the number on the card is divisible by 6, तो कार्ड पे जो भी नंबर रहेगा, जो आप एक कार्ड उठा रहे हैं बॉक्स के अंदर से, उस पर जो नंबर रहेगा वो किससे डिविजिबल होना, 6 से डिविजिबल होना। सो 1 से लेके आप कहाँ तक लिख रहे हैं यहाँ पे 75 तक, 1 to क्या है यहाँ पे 1 to 75, 1 to 75, दिस इज 1 to 75, ये आपके पास कार्ड के नंबर से, इसमें सिर्फ एक कार्ड आप निकाल रहे हैं बाहर, निकाल रहे हैं आउट ऑफ 75, यू आर टेकिंग आउट 1 कार्ड, ये निकाले से कार्ड भी किससे डिविजिबल होना पड़ रहा है, इट शुड बी डिविजिबल बाय, जो भी इस पे कार्ड पे नंबर रहेगा, वो कार्ड पे जो भी नंबर रहेगा वो किससे डिविजिबल होना, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 6 से डिविजिबल होना चाहिए, ये पूछ रहा हूँ, एग्जैक्टली डिविजिबल होना। तो अब यहाँ पे क्या है देखिए, 1 to 75 में 6 के टेबल्स के कितने निकल रहे हैं, 6 आता, कार्ड नंबर 6 है, 12 है, इस तरह आप देख लेते हैं, तो 6 10 60, यहाँ तक 10 कार्ड्स हो गए, उसके आने फिर नेक्स्ट कार्ड 66 भी डिवाइड होता है 72, इसके बाद में नहीं है 75 तक ही है, तो ये 11th कार्ड हो गया, और ये कितना होगा 12th कार्ड, तो टोटल 12 में से एक कार्ड आपको ऐसा निकलेगा जो 6 से डिविजिबल होगा, 12 में से कौन सा भी एक निकाले तो बचे से तो नहीं रहेंगे 6 से डिविजिबल, तो आप इसको क्या कर रहे हैं देखिए, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं 1 to 75 में से 6 से डिवाइड होने वाले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, सो रिक्वायर्ड आंसर अपना क्या है देखिए यहाँ पे, रिक्वायर्ड आंसर, सो रिक्वायर्ड आंसर क्या बनेगा, टोटल जो है ना पे 12 पॉसिबिलिटीज है, नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबिलिटीज कितने हैं, 12 कार्ड्स के पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, जो 6 से डिवाइड हो सकते हैं, जो अपन देखे 6 नंबर वाला 12 नंबर वाला ऐसा 60 66 70 टोटल 12 है भाई, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने यहाँ पे दिए गए 75 दिए गए बाई 75, तो इसको कैंसिल कर कितने आ रहा है 3 के 12 में गए तो ऊपर 3 4 जा जाएगा, नीचे कितने आएगा 3 2 जा 6, फिर यहाँ पर 3 2 जा 6, ये तो 3 4 जा गया था, 3 2 जा 6 ऊपर 4 और 3 2 जा 6 और यहाँ पे 15 मतलब 4/24, दिस इज द आंसर, फर्स्ट वन इज द आंसर, वेरी सिंपल। यहाँ पे कितने हैं टोटल 75 कार्ड्स है, 1 to 75, एक एक कार्ड पे, एक पे 1 लिखा गया है, एक पे 2, एक पे 3, ऐसा 75th कार्ड पे 75 लिखा है, तो उसमें से एक कार्ड रैंडमली कौन सा भी एक कार्ड बाहर निकाल रहा है, तो वो निकलने वाला कार्ड जो बाहर निकला वो 6 से डिविजिबल एग्जैक्टली होने के चांसेस कितने हैं पूछ रहा हूँ, तो उसके चांसेस कितने हैं बोलते क्या करना, 6 से डिविजिबल होने वाले पूरे टोटल कार्ड्स कितने हैं 12 है, तो 12 बाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, मतलब नंबर ऑफ आउटकम बाई टोटल, ये पॉसिबिलिटीज कितने हैं टोटल 75, तो 4/25 is the answer, so option is first one is the correct answer. Hope you understood. Next one is 7th one, that is x is a factor of 125, y is a factor of 25, then z is a factor of this one, तो यहाँ पे क्या दिया गया है x, तो x के x क्या चीज़ है, x इज ए फैक्टर ऑफ 125, 125 के फैक्टर्स कौन रहते हैं, जो 125 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, 1 है 5 है 25 है और द नंबर इटसेल्फ 125, 1 तो रहेगा ही रहेगा, और जो है ना ये
नेक्स्ट y के क्या है देखिए, y इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए फैक्टर ऑफ 25. फैक्टर ऑफ 25 कौन कौन है लिखना, 1 है, देन 5 है, देन 25. So these are the three factors of 25. Then z बोल रहा, तो z के फैक्टर्स कौन कौन है, z इज इक्वल टू इज ए फैक्टर ऑफ 5 बोल रहा, फैक्टर ऑफ 5 बोल तो कौन है, 1 है, 1 डिवाइड करेंगे 5 को और 5 डिवाइड करेंगे. तो इस तरह जो यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको अपन रोस्टर फॉर्म में लिखे. तो खैर उसकी मीनिंग लिख लिए, फैक्टर x इज ए फैक्टर ऑफ 125 फैक्टर्स पूरे, ये x सेट है, y सेट जो है ना फैक्टर्स ऑफ 25 है, z सेट है फैक्टर्स ऑफ 5. अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपको, x माइनस वाई इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू इतना है बिल्कुल बोल रहा, और x माइनस वाई यूनियन z इज इक्वल टू इतना है बोला. तो अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, दोनों भी सही है पूछ रहा. तो x माइनस वाई इंटरसेक्शन z मालूम करना. तो फर्स्ट वन को अपन चेक करेंगे, ए बिट चेक कर रहा है. तो ए बिट चेक करने के लिए क्या है, x में से किसको निकाल देना है, y इंटरसेक्शन z. क्या आता है देखिए, उसको ये आंसर है, अपन को वो आया तो सेम करेक्ट है. x कौन है यहाँ पे 1 5, x इज 1 5 25 125 माइनस y इंटरसेक्शन z डाल देंगे. y इंटरसेक्शन में तो दोनों में कॉमन, 1 5 25 में कॉमन कौन है, 1 5. सो व्हाट इज द आंसर, माइनस करना है. माइनस करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे अगर ये है तो ड्रॉप, यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है तो ड्रॉप, माइनस होगा, 5 है 5 ड्रॉप, बचा कौन 25 और 125. बच रहे कौन है 25 कामा 120, टोटल 4 डिजिट थे, 2 माइनस हो गए, ये दोनों बच गए. ये आ गया आंसर का, ये भी आ गए. तो दिस इज ट्रू. सो फर्स्ट वन क्या आ रहा है, सही आंसर आ रहा है, हम करके लेके आ रहे हैं वही आंसर आ रहा है, उन्हें जो दे रहा है सही है. तो ए इज ट्रू. कौन से स्टेटमेंट ट्रू है बोला, सेकंड आंसर भी करके लाना. एक्स माइनस ये करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा देखिए, बी. एक्स बोल तो क्या डालेंगे अभी, इसी के नीचे यहीं पे कर देंगे. एक्स बोल तो क्या दे रहे हैं भाई, 1 कामा 5 कामा 25 कामा 125 माइनस यूनियन. यूनियन मतलब दोनों को मिला के लिखना. इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन टर्म्स लिए थे, यूनियन मीन्स दोनों को मिला के लिखना. एक टर्म अगर बार बार आया तो एक ही मर्तबा लिखना. इट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन, वाई यूनियन जेड, वाई और जेड को मिला के लिखे तो क्या आएगा, वाई इज 1 कामा 5 कामा 25, जेड इज 1 कामा 5. सो द करेक्ट आंसर इज, मिला के लिखे तो 1 कामा 5 कामा 25. अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस, इसमें से इसको निकाल देना है. 1 यहाँ पे माइनस हो गया, 5 है माइनस हो गया, 25 बचा कौन 125. सो बच रहा कौन है, सिर्फ ओनली वन एलिमेंट 125. तो ये भी करेक्ट है 125. इसकी वैल्यू भी उसको 125 आप करके लेके आए, इसकी वैल्यू 125. तो दोनों भी स्टेटमेंट्स ट्रू है. दोनों स्टेटमेंट्स कहाँ पर ट्रू दिए गए हैं, फॉर दिस वन इज सेकंड, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बोल रहा है, बोथ स्टेटमेंट्स आर. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. वेरी सिंपल, आप एक से दो मरतबा इसको सुनिए तो आसानी से आपको अंडरस्टैंडिंग. अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, एकदम आसान, एलसीएम का पूछा. तो एलसीएम और एचसीएफ मालूम करने के दो तीन तरीके हैं. हम एक सिंपल तरीका, इजी, जो साइकोलॉजिकली आपको याद रहेगा वो लेंगे. तो यहाँ पे एलसीएम वैल्यू बाई एचसीएफ वैल्यू को दोनों को डिवाइड करना है. तो एलसीएम ऑफ अबव वन, तो एलसीएम किसका मालूम करना है, 30 कामा 36 कामा 144. इनका एलसीएम कितना आएगा बोले तो, ये अगर पहले 2 के टेबल में भी ले सकते हैं, 3 में भी ले सकते हैं. 3 में लेंगे, 3 10 सा, 3 1 सा, 3 2 सा, फिर यहाँ पर 3 4 सा 12, 24 बोलते हैं, 8 सा, 8 सा दिस वन. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कौन से टेबल में लेंगे, 2 के टेबल में लेंगे. 2 5 सा, 2 6 सा, 2 2 सा, 2 4 सा. सो नेक्स्ट वन 6 के टेबल में लेंगे. 6 तो 5 एज इट इज रहेगा, डिविजन नहीं होता है, तो 6 2 नहीं होता है, एज इट इज. 6 1 सा 6 4 सा 24. सो इसका क्या आएगा प्रोडक्ट, इसका यहाँ पे फर्स्ट वन का कितना आ रहा है, इसका आंसर रिक्वायर्ड, दोनों का एलसीएम बाई ये बोले तो कितना आ रहा है देखिए यहाँ पे 3, चलिए ये आ रहा, ये पूरा 3 2, एलसीएम इज लिखना है तो लिख सकते हैं आप
3 into 2 into 6 into 5 into 1 नहीं लिखे तो भी चलता होगा 4 डिवाइड बाय इसका जो आंसर आता है डिवाइड कर देना। तो इसका आंसर HCF का मालूम करना है। तो HCF ऑफ पहले दो नंबर्स का मालूम करना। जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, बड़ा नंबर कौन से भी दो ले सकते हैं तो फर्स्ट टू कंपेयर करना। फर्स्ट टू का लेके आना, उसके बाद जो आंसर आता वो थर्ड वाले से HCF लेके आना। तो 25 जो दोनों में बड़ा है उसको डिवाइड करेंगे, जो छोटा है वो डिवाइड करेंगे, डिवाइजर बनेगा यानी डिविडेंड बनेगा। तो 25 टू सा कितना हो रहा है 50 माइनस करें 5 बचा। फिर ये 5 क्या करेंगे 25 को इधर डाल ले करेंगे, तरीका इसका प्रोसीजर है मालूम करने का। 5 5 ज़ा 25। जिस पे भी आंसर 0 आएगा वो इन दो नंबर्स का HCF रहेगा, लेकिन अपन को 3 नंबर्स का मालूम करना है। तो ये HCF के आंसर को लेके 60 से डिवाइड करना। फिर नेक्स्ट स्टेप इज 5 को लेके ये ऊपर जो 5 आया वो 5 को लेके 60 को डिवाइड कर 5 1 ज़ा 5 माइनस करें तो 1 0। यहाँ पे 5 2 ज़ा कितना आएगा 10 सो 0। सो तीनों का भी HCF वही है, दोनों का भी HCF भी वही है। तो 5 आ रहा है HCF ऑफ दिस नंबर से कितना आ रहा है आपको 5। डिवाइड करिए, LCM ऑफ दिस मालूम करिए, लाइन आई 5 5 कैंसल, बच्चे कौन हुआ आंसर कौन है बच्चे जो अच्छा पार्ट्स में रखना है। तो 3 इंटू 2 इंटू 6 को क्या लिखना है 2 इंटू 3, 4 को भी 2 इंटू 2। तो 2 कितने हो गए पूरे 1 2 3 4। सो 2 टू द पावर ऑफ 4 आएगा, मल्टीप्लिकेशन तो पावर्स ऐड होते, इंटू 3 कितने 1 और 1 2 पावर्स ऐड करते। सो 2 टू द पावर 4 3 स्क्वायर, 2 टू द पावर 3 स्क्वायर 4 इज द आंसर। इस तरह वेरी सिंपल क्वेश्चन है, प्रोसीजर आप 1 से 2 मरतबा देखेंगे तो आपको आसानी से मालूम होगा। फोर्थ वन इज द आंसर। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड in last June 2026 TET exam. So find the value of this one. So मैथमेटिक्स में रूल क्या है, जो भी पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट रहती है उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 16 को सिंप्लीफाई करके कितना आता है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना आता है 4, बचे से रिमेनिंग एज इट इज रहते हैं 91 एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ तक डालेंगे आप 74 एज इट इज प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 45 एज इट इज। 16 की वैल्यू पहले मालूम करें तो कितना रहा 4, वो 4 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे आप 4। सो दिस इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में 91 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 74 प्लस 45 प्लस 4 कितना होगा 45 प्लस 4 इज 49, कितना है ना 49। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा, सीधा सीधा डालने के बजाय क्या करेंगे आप 44 का स्क्वायर रूट सीधा सीधा 7 डाल देंगे, 7 ये डालने की जरूरत 7। 45 प्लस 4 इज 49, 49 का स्क्वायर रूट 7। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या आएगा आपको 74 प्लस 7 करना है, 91 वेटिंग में, और ये 74 प्लस 7 का स्क्वायर रूट 71 प्लस 7 इज नथिंग बट 81, 81 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 9। अब 91 प्लस 9 का स्क्वायर रूट मालूम करना है, 91 प्लस 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10। सो 10 इज द आंसर, वेरी सिंपल। तो पहले क्या करें यहाँ पे इनर मोस्ट ब्रैकेट का काम कर रहे हैं, इनर मोस्ट सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4, फिर 4 प्लस 5 इज 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू कितना 7। कैसा 49 को क्या लिख सकते हैं आप 7 इंटू 7, दो एक जैसे रहेंगे स्क्वायर रूट के अंदर तो 7 इज आंसर। उसी तरह ये 45 प्लस 4 इज 7 बन गया, क्योंकि 49 बना 49 से 7 बन गया। फिर नेक्स्ट 74 प्लस 7, 74 प्लस 7 कितने होंगे 74 प्लस 7, दिस इज 181। 81 का स्क्वायर रूट तो कितना था 9 इंटू 9, 81 को कैसे लिख सकते हैं 9 इंटू 9 का कितना था 9। तो यहाँ पे 81 को हटा देके क्या लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज नथिंग बट 9, ये पूरा जाके क्या बन गया 9 बन गया। फिर 91 प्लस 9 बोलते इट इज नथिंग बट 100, 100 का स्क्वायर रूट बोलते 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10। तो स्क्वायर रूट के अंदर दो सेम नंबर्स होते हैं, एक नंबर बाहर आंसर की तरफ आता है, सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये 10 इज द आंसर। सो लाइक दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन वाज आस्क्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, last question of this session. So this is
If two hemispheres each of total surface area 115.5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, दो हेमिस्फीयर से, हेमिस्फीयर जैसा तरबूज को आप आधा कट करें तो एक हेमिस्फीयर और एक हेमिस्फीयर, तो उसमें क्या रहा, सेमी सर्कल का पूरा सरफेस आ रहा प्लस जो तरबूज का जो रेड कलर का हिस्सा है वो भी जो है ना सर्कल का हिस्सा है। तो इस तरह दोनों हेमिस्फीयर, ईच हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 115.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों को ज्वाइन करने के बाद में जो एक कंप्लीट स्फीयर बनेगा तो उसका टोटल सरफेस एरिया मालूम करो। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया मतलब ऐसा एक ये एरिया प्लस नीचे यहाँ जो सर्कल बन रहा ये एरिया भी दिया गया, मतलब ये एरिया प्लस एक कर्व्ड सरफेस एरिया जो है दोनों का एरिया दिया गया। तो यहाँ पे आप दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ दिए तो यहाँ पे जो बड़ा कंप्लीट एक स्फीयर बन रहा उसका एरिया मालूम करो। तो एकदम आसान है ये भी, तो इसको कैसा करना है, थोड़ा लॉजिकल तरीके से आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या मालूम करना है, TSA। सो वी हैव टू फाइंड TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मालूम करना है। स्फीयर दैट इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर में ये पाई आर स्क्वायर अगर आपको मालूम हो गया तो आंसर आ जाता। दिया क्या गया है, गिवन हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर का क्या दे रहे हैं यहाँ पे, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया दिया गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या है, TSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कितना दिया गया है यहाँ पे 115.5, और फार्मूला क्या है TSA ऑफ हेमिस्फीयर का, इट इज 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 115.5। ये दिया गया है, ये रेशियो दिया गया है इस तरह, मतलब इक्वेशन दिया गया TSA ऑफ हेमिस्फीयर फार्मूला 3%, बट गिवन वैल्यू इतना है, दोनों को इक्वेट करेंगे। अब आपको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इसमें डाल दी तो खत्म आंसर आता, तो 3 को यहाँ से इधर दूसरे साइड भेज देना, तो पाई आर स्क्वायर को यहीं पे रखे 115.5 होल डिवाइडेड बाय 3 से कैंसिल करिए कितना होता, कैंसिल करें तो यहाँ पे नीचे 3 1 जा, ऊपर जो है ना कितना बनता है, यहाँ तो पॉइंट है 11 बोल तो कितने टाइम्स बनेगा, 3 3 जा 9, 25 बना, 2 और 5 25 बोल तो कितने बच रहे हैं, 3 8 जा 24, 15 मतलब पॉइंट का 15 होगा 5। सो द आंसर ऑफ दिस पार्ट पाई आर स्क्वायर का हिस्सा कितना आ रहा है आपको 38.5, 38 पाई आर स्क्वायर इज 38.5। मालूम क्या करना है, 4 पाई आर स्क्वायर, 9 4 पाई आर स्क्वायर मालूम 9 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इतना है 4 इंटू 38.5, 4 से मल्टीप्लाई करिए, पहले बगैर पॉइंट है समझ के मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 8 जा 32 प्लस 2 34 कैरी 3, 4 3 जा 12 और 3 कितना हो गया 15। पॉइंट क्या है, 1 डिजिट है तो इधर से रखते हो 1 डिजिट क्या है पॉइंट, तो कितना हो गया आंसर है पॉइंट, आखिर में 0 है तो नो वैल्यू, 154 इज द आंसर, 154 is the answer. So answer is 4th. Very simple. So first TSA हमको मालूम करना है, फार्मूला क्या है TSA का, ये फार्मूला है, फार्मूला टू फाइंड इज दिस, ये मालूम करना था TSA ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ दिस में। तो इसमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या दिया गया आपको, TSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 11.5, सो 3 पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट 11.5, 115.5 में। सो पाई आर स्क्वायर होना है तो 3 को इधर भेज दिए तो डिवाइड करेंगे 38.5, सब शूट 4 पाई आर स्क्वायर में ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 38.5, तो पाई आर स्क्वायर के प्लेस में कितना रख रहे हैं आप 38.5 मल्टीप्लाई, यू विल गेट द आंसर एज 154। वेरी सिंपल। सो let us meet in our next class. Thanks for watching and please subscribe the channel. Thank you.